वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से बच्चों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, मोशन इन वन डायमेंशन यानी काइनेमेटिक्स। उसमें हम लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशन को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ को देखा, मोशन अंडर ग्रेविटी को देखा। राइट बच्चों, आज हम लोग लेने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो ये मान करके चलें, अक्सर जो है लोगों के बीच में जो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर के बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों। राइट, चलिए स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे आज हमारे चैनल को नया वॉच कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। दूसरा ये कि जब भी आप चैनल को वॉच करने बैठे, कलम कॉपी लेकर के बैठे बच्चों। राइट, तीसरा यानी आप जो नए बच्चे हैं खास करके उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि चूंकि फिजिक्स क्या होता है, वो कोरिलेटेड होता है, हर चीज का एक दूसरे से हमारा क्या है, रिलेशन होता है बच्चों। तो इसलिए आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें पढ़ना, ताकि जब आप लेक्चर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, तो आगे आने के बाद काफी मजा आएगा बच्चों। क्योंकि आपके जो भी छोटे छोटे जो डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। राइट बच्चों, तो उम्मीद है ऐसा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, तो हम लोग बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ओके बच्चों, राइट। तो अगर एक चीज अगर आप सोचे तो ये, तो आप कहेंगे क्या कि एवरीथिंग इज इन मोशन और एवरीथिंग इज इन रेस्ट। राइट, यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, है ना, वो रिलेटिवली क्या है, हमारा मोशन में है। क्या है, हमारा रिलेटिवली मोशन में है। यानी जो चीज आपके लिए रेस्ट में है वही दूसरे के लिए क्या है, हमारा मोशन में है ना। जैसे हम लोग क्या है, वी आर ऑन द अर्थ। राइट, तो हम लोग अर्थ पे हैं। एक दूसरे को जब हम लोग आप देखते हैं तो क्या लगता है कि हमारे रेस्ट में कोई, अगर हम बैठे हुए भी हैं अर्थ पे, है ना, दो आदमी अगर बैठा हुआ है तो क्या लगेगा कि दोनों आप रेस्ट में हैं। लेकिन वही कोई अगर हमारा किसी प्लेनेट पे जाकर के हमको देखेगा तो क्या लगेगा, वी आर इन मोशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, हमारा बदल गया, है ना। यानी आपका जो रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यानी आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। राइट, हो सकता है आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या हो, सामने वाला बॉडी रेस्ट में हो। वही अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने क्या किया, चेंज कर दिया, तो वही बॉडी जो है आपको लगेगा कि क्या हमारा मोशन में है बच्चों, है ना। तो पहली चीज जो है वो क्या हो गया, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो डिपेंड करेगा वो किस चीज पे करेगा, द फर्स्ट थिंग, रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन frame of reference. Depends on what? Frame of reference. Frame of reference. Now the question arises, how you will choose the frame of reference. Right? Question क्या होगा हमारा arise होगा कि where will be the frame of reference? Where will be the frame of reference? Frame of reference. ओके बच्चों, तब आप क्या बोलेंगे
यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां होगा जहां पे ऑब्जर्व हो, यानी जहां से आप ऑब्जर्व करेंगे वही क्या होगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, है ना। तो क्या आप जवाब देंगे कि फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी आप ये बोलेंगे कि द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो पॉइंट्स है हमारा, ये निकल करके आया, समझे कि नहीं। अब एक चीज ये है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या क्या डिपेंड करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, राइट ना बच्चों। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। चलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, वी आर टेकिंग, वो क्या ले रहे हैं हम लोग, व्हेन द टू बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन। क्या है हमारा, दो बॉडी हम ले रहे हैं, when the two bodies are in relative motion with velocity va and vb, है ना, दोनों क्या हमारे रिलेटिव मोशन में है, va एंड vb। then relative velocity of a with respect to b is, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, VAB। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, VAB, राइट। यानी कहने का सेंस ये हुआ, यहां पे हम इसको समझें, जैसे ये हमारा क्या है, एक बॉडी A है और इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हमारा VA है, और दूसरा हमारा बॉडी है VB, क्या है हमारा, ये बॉडी है हमारा और ये B है, ये दोनों क्या है हमारा रिलेटिव मोशन में है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है VAB इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारा, VA माइनस VB, यानी क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, इस चीज को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। ओके बच्चों, तो दिस इज द थिंग। हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप इस चीज को नोट कर ले जो हम लोगों ने अभी लिखा है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके राज को हम लोग खोलेंगे। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहां पे। अब ये हो रहा है हमारा, ये VA माइनस VB हो गया। हमने एक जनरल वे में एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लिया, है ना। अगर हम एक चीज को यहां पे देखें तो हमारा क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों, है ना, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए कैसे हुआ ये, कि विथ रेस्पेक्ट टू B, यानी A का वेलोसिटी हम लोग निकालना चाह रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। यानी ये जो B है वो क्या हो गया हमारा ऑब्जर्वर, B क्या हो गया हमारा ऑब्जर्वर हो गया, यानी दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, है ना। B हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। अब जब ये क्या देखेगा, यहां से जब ये देखना शुरू करेगा तो क्या अपने आप को थोड़ी ये सोचेगा कि हम चल रहे हैं, ही विल नॉट एक्सपेक्ट, है ना। तो ये देखना ये अब शुरू करेगा, ए को जो देखना शुरू करेगा तो अपने आप को क्या होगा,
वो ऑब्जर्वर विल बी व्हाट, एपरेंटली ऑन रेस्ट। ऑब्जर्वर क्या होगा हमारा, अपने आप को रेस्ट में फील करेगा कि इट इज इन व्हाट, रेस्ट, है ना। यानी कि वीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, तो अब ये 0 हो गया, लेकिन ये चल रहा है क्या, वीबी वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन जब ये ऑब्जर्व करेगा इसको तो क्या लगेगा, ये हमारा यानी इसके वेलोसिटी में से इसके वेलोसिटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। जैसे सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है हमारा, जैसे VAB, तो ये हो जाएगा क्या, VA प्लस, अब इसके डायरेक्शन को क्या किया हम, चेंज कर दिए, ये कितना हो जाएगा, माइनस VB, तो ये हो गया माइनस VB। नाउ यू कैन से द VAB इज इक्वल टू व्हाट, VA माइनस VB। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, है VA माइनस VB। ओके बच्चों, चलिए, तो ये हम लोग क्या लिया, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, राइट। तो आपको ये समझना है कि VA माइनस VB है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अगर हम डिफरेंट केसेस अगर हम लें, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने क्या निकाला, VAB इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB। ओके, तो केस फर्स्ट, when A and B are moving in the same direction, बच्चों, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है ना। तो कहने का सेंस ये हुआ, ये हमारा क्या, ग्राउंड लेवल है, और ऑब्वियसली ये हमारा ये A है जो हमारा VA वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा हमारा क्या है, VB वेलोसिटी से हमारा मूव कर रहा है ना। तो VAB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, यानी कि VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये हमारा क्या है, VA माइनस VB वेलोसिटी से आपको अप्रोच कर रहा है, राइट। यानी क्या हो जाएगा हमारा ये, VA माइनस VB। और वही अगर अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा हमारा ये, अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, when A and B are moving in the opposite direction, तो क्या हो जाएगा हमारा, VAB that is equal to, यानी अपोजिट डायरेक्शन है ये, तो VA माइनस, ऑब्वियसली जब आप इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस VB, राइट बच्चों। तो जब आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये किस वेलोसिटी से नजर आएगा, VA प्लस VB से, यानी VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, VA प्लस VB। यानी VA और VB क्या है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ग्राउंड क्या हमारा, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या हमारा 0 है,
यानी इस तरह से ये क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ऑल आर इन द व्हाट रिलेटिव मोशन बच्चों। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना। तो यहां पे अब जैसे आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल हियर। जैसे ये हमारा ये ग्राउंड है, यहां पे क्या है हमारा एक ऑब्जर्वर है। ओके, हियर इज द ऑब्जर्वर, राइट। अब ये बताइए कि अभी सपोज एक ट्रॉली है हमारा, ठीक, और इसकी वेलोसिटी क्या है हमारा, वो है सपोज द 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर क्या है हमारा रुका हुआ है, यानी दिस इज द ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है हमारा 0 है, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, VTO, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऑब्जर्वर क्या हमारे ग्राउंड पे है और ये ट्रॉली हमारा मूव कर रहा है, राइट। तो VTO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT माइनस VO, है ना। तो अब ये बताइए VTO विच इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा दिया हुआ है क्या है हमारा, ये 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द 10 और ये VO क्या है हमारा 0। तो रिलेटिवली यानी ट्रॉली की जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ओके, अगर इसी ऑब्जर्वर को इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर दे रहे हैं, अब ऑब्जर्वर को आपने यहीं पर बैठा दिया, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी 10 हो गया, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली भी क्या हमारा 10 है। अब हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, अब हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो गया हमारा, VT माइनस VO, यानी 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू व्हाट 0 हो गया, राइट बच्चों। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव वे में हम लोग अप्रोच करते हैं। यहां पे क्या था, ऑब्जर्वर क्या था, ये ट्रॉली आगे मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे था। अब क्या हो गया, ऑब्जर्वर और ट्रॉली दोनों एक ही रेफरेंस में आ गया, जहां पे ऑब्जर्वर है वहीं पे ट्रॉली है ना, तो क्या हो गया, दोनों के बीच का वेलोसिटी क्या हो गया हमारा 0 हो गया, राइट बच्चों। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सपोज ये जो बॉडी है हमारा, ऑब्जर्वर जो है इसका एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 है, और इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ टी क्या है हमारा, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा हमारा, AT माइनस AO, है ना, यानी क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 0, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अगर इसी को हम इस ट्रॉली पे रख दें, राइट, तो अब इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जर्वर का वो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है,
दिस इज 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो आपने क्या देखा कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, यानी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जैसे आप क्या है कि जैसे आप बाहर खड़े हैं और किसी ट्रेन को आप देखते हैं, ट्रेन के पैसेंजर को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद ट्रेन में जाकर के बैठ जाते हैं और फिर आप किसी पैसेंजर को देखते हैं, क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। पहले अलग था, अब क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। अब क्या होगा हमारा, एक दूसरे के रिलेटिव आपकी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, 0 होगी, राइट ना बच्चों। चलिए अब देखिए, ऐसे भी अगर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में कि आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई बॉडी यहां से क्या हो रहा है हमारा, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिपेंड करता है। क्या बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम डिपेंड करता है, इज द टाइम डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नो बच्चों, आप कहीं पे भी रहेंगे, है ना, टाइम क्या होगा हमारा, वही होगा। टाइम इज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, यानी टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, आइए हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए, राइट बच्चों। तो एक ही चीज था हमारा, क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वीए माइनस वीबी, यानी जिसके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या, वीए माइनस वीबी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, यानी जहां से आप ऑब्जर्व करें वही हमारा क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट ही सेज, देखिए इसको एक विजुअलाइजेशन कीजिए इसका। मान लीजिए ये ग्राउंड है हमारा और एक ऑब्जर्वर ए है, दिस इज द ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्वर, ओके। यानी ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है हमारा, यानी वीए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0, राइट। और एक ट्रॉली है हमारा, सपोज दिस इज द ट्रॉली, और ट्रॉली जो मूव कर रहा है हमारा, सपोज वीटी ले लीजिए ट्रॉली, और इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली दिया हुआ है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ये कह रहा है कि एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसके ऊपर एक मैन भी है ना, जो इस पे दौड़ रहा है ट्रॉली पे, राइट, है ना। ये क्वेश्चन को मिला दिया गया है ना, ओके। अब इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये बी है ऑब्जर्वर, रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी वी बी टी, ये दिया है हमारा क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द गिवन थिंग। आवर जॉब इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी बी की वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर क्या है हमारा, ए है, यानी आवर जॉब इज टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी किसके रेस्पेक्ट, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या निकालना है, ए के रेस्पेक्ट में, राइट बच्चों। तो वीबी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वीबी माइनस वी ए, यानी वीबी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी देने का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बी व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, velocity of b with respect to ground and the velocity of a with respect to ground. Now v velocity of b with respect to ground ये हमको मालूम नहीं है, जिस चीज को निकालना है, और velocity of a with respect to ground क्या है हमारा, 0 है ना। क्योंकि क्या हो गया, वी ए जी करेंगे तो क्या हो गया, वी ए माइनस
वी जी, यानी 0 माइनस 0, है ना। तो ये हो गया हमारा, यानी आवर जॉब इज टू फाइंड व्हाट वी बी जी। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, वी बी टी इज गिवन हेयर, वी बी टी इज गिवन, यानी वेलोसिटी ऑफ वी बी टी इज क्या होगा, वी बी माइनस वी टी, है ना। यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ट्रॉली, यानी ट्रॉली क्या हो गया हमारा, ऑब्जर्वर हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या दिया, वी बी टी इज गिवन 2 एंड द वी बी इज नॉट गिवन। वी बी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, यानी वी बी जी माइनस, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है हमारा, 10 दिया हुआ है। नाउ दिस इंप्लाइज वी बी जी सारा क्या हमारा वेक्टर है, ये हमारा, ये इधर आकर के क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2 प्लस 10, यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी व्हाट विल हैपन हियर, 12 माइनस 0 कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। सो सिंपल, यानी क्या है, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इसी चीज में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी हम लोग कर देते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ मैन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अब ये इधर मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में, टू ट्रॉली 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे अपोजिट। अब आपसे पूछा जाएगा क्या होगा, राइट बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, है? तो क्या हो गया हमारा, वी बी माइनस वी ए, यानी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, राइट। तो यहां पे ये सेम चीज आ गया, वी बी जी माइनस 0। अब कम टू दिस पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वी बी टी, व्हाट विल हैपन हियर, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अब ये वेक्टर है, अगर ये अब इस डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट ये है, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे कन्वेंशनली जो है, यानी ये हो जाएगा क्या, -2 विच इज इक्वल टू वी बी जी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया हमारा, दिया हुआ है 10 माइनस, और वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमको निकालना ही है, सॉरी, और ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ है कितना हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल हैपन हियर, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 10 विच इज इक्वल टू व्हाट, वी बी जी, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी बी जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल हैपन, वी बी जी कितना आ गया हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 0। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए, है ना, नेक्स्ट हम सिचुएशन ले रहे हैं, राइट। वही चीज को अप्लाई करना है जो चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, अ मैन बी इज मूविंग इन अ कार, अब बी को आपने क्या किया, कार में बिठा दिया, यानी ये अब जो है हमारा कार में बैठ गया, ठीक है, ये बी जो है वो कार में है, आपने कार में बिठा दिया बी को। अब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये कार जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमारा, यानी वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो गया हमारा, ये हो गया, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए,
वेलोसिटी ऑफ ए हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्जर्वर पर पहले क्या था, रुका हुआ था, अब ऑब्जर्वर भी कुछ वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया बच्चों, राइट। और ये इस तरफ जा रहा है, और ये इसमें जो ट्रॉली पे जो आदमी है वो किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब से क्या पूछा जा रहा है, व्हाट ही इज आस्किंग, पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी, यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा हमारा, वी बी माइनस वी ए। ओके, तो दिमाग में आप ये रखेंगे कि ये जो है हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी ए क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। अब देखिए, अब यहां पे हमको क्या मालूम है, व्हाट वी नो, वी बी जी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मालूम नहीं है, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मालूम है, कितना दिया हुआ है हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 20। अगर ये मालूम हो जाएगा तो यहां पुट कर देंगे, हाँ, तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। व्हाट इज गिवन हियर, यहां पे दिया हुआ है VBT, क्या दिया है हमारा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगा हमारा, VB माइनस VT, ठीक है। यानी ऑब्जर्वर क्या हो गया हमारा, ट्रॉली हो गया, ठीक है। द ट्रॉली इज द ऑब्जर्वर, यानी VB माइनस VT। नाउ दिस इंप्लाइज, अब देखिए ये इसका जो वेलोसिटी है हमारा, यानी किसका, हमारा ट्रॉली का, ये किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में VBT है। तो एक्चुअल में इसको अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, VBT यानी वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा VBT, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव, ये हो गया -2, और ये VBG ये निकालना ही है हमको, और ये माइनस ये हमारा कितना है 10। ओके, इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो -2 + 10 विच इज इक्वल टू व्हाट, VBG के, यानी 8 इज इक्वल टू क्या हो गया VBG, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा निकल गया, वो क्या है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड है, राइट। अब देखिए यहां पे अगर हम पुट कर दें, कितना हो गया ये हमारा 8 और ये -20, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, व्हाट विल हैपन हियर, -12 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वो कितना हो जाएगा हमारा -12 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी कहने का सेंस ये है कि ये क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, ऐसा लगेगा कि ये जो है अप्रोच कर रहा है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड से, है ना बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड एंड अंडरस्टैंड एवरी द कॉन्सेप्ट। चलिए ये हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, राइट। रिलेटिव एक्सेलरेशंस के कॉन्सेप्ट को भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।